देखो, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन की एग्जीक्यूटिव की बात हो रखी है। अब इसमें बोल रखा है कि ना कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 74 में बोल रखा है। अब जो प्रेसिडेंट है वो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी का प्रतीक है, सिंबल है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 एंड 55 में बोल रखा है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, है ना, जिसमें बोथ हाउस इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना। और इनका इलेक्शन होगा प्रपोर्शनल, और ना एमएलसी कर सकते। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट इज मैंडेटरी। सीक्रेट बैलेट इज मैंडेटरी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उनका डिसीजन फाइनल होगा। अब जो इलेक्शन है 54-55 में है। एंड क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशन आर्टिकल 58 एंड 59 में बोल रखा है। भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से ऊपर होना चाहिए, लोकसभा का नागरिक बनने का काबिल होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर इज नॉट कंसिडर एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक हुआ है। ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, और जब वो नहीं होंगे तो कोई सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा, है ना। जो इनकी एनुमलेंट है, प्रिविलेज है, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इनकी सैलरी जब वो और कहीं और से सैलरी नहीं लेंगे। इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो शुरू नहीं की जा सकती। और आपका जो सिविल प्रोसीडिंग है वो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। टर्म, वैकेंसी एंड इम्पीचमेंट आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में वो वैकेंसी के बारे में बोल रखा है कि कब खाली हो जाएगा। आर्टिकल 61 में बोल रखा है इम्पीचमेंट के बारे में 5 साल है, री इलेक्शन के लिए दोबारा योग्य है। और वैकेंसी जब खाली जब होगी, जब या तो टर्म एक्सपायर हो जाए, या इस्तीफा दे दें, या इन्हें हटा दिया जाए इम्पीचमेंट द्वारा, या उनकी डेथ हो जाए, या इनके इलेक्शन को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब जब वैकेंसी हो जाएगी तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे, जब तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। रिमूवल होगा इनका आर्टिकल 61 में दे रखा है, इम्पीचमेंट के थ्रू, जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, और ये किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। केवल यही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज, इन्हें हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज हो रखा है। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 में बोल रखा है। एजुकेटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट होती है ना। राज्य की एजुकेटिव पावर प्रेसिडेंट के अंदर होती है। एजुकेटिव बाय डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट इस ऑफिसर, डायरेक्टली करता है या अपने ऑफिसर के सबऑर्डिनेट के थ्रू करता है। अपॉइंटमेंट करता है पीएम को, मिनिस्टर को, गवर्नर को, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एजीआई, कैग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को। और तुम्हारा ये पीएम से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये आर्टिकल 78 में दे रखा है। ये एक्ट करेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 74 में दे रखा है। और ये 42वें और 44वें अमेंडमेंट में दे रखा है। इसकी लेजिस्लेटिव पावर है, सम्मन कर सकता है, प्रोपेक कर सकता प्रोप्रोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को। जॉइंट सेशन जो एड्रेस करता है जॉइंट सेशन को हर साल, जो पहला जॉइंट सेशन को एड्रेस करता है हर साल फर्स्ट सेशन को, है ना। और बजट सेशन को करता है। आर्टिकल 87 है। 12 राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट करता है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस 2 एंग्लो इंडियन को करता है। 104वां अमेंडमेंट में से हटा दिया गया। जो प्रेसिडेंट के एसेंट वाला सिस्टम है ना, जिसमें वीटो दे रखी है, वो 111 में दे रखी है। या तो बिल को अपने पास रख लेगा या वापसी कर देगा। मनी बिल के विषय में विद होल्ड कर लेगा, या हाँ बोल देगा, या रिटर्न कर देगा। मनी बिल के विषय में ये कोई पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस के बारे में 1 to 3 में बोल रखा है। जब पार्लियामेंट नहीं हो, और ये पार्लियामेंट के लॉ की तरह ही होगा। ये रिपोर्ट रखता है क्या कि यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की। इसकी जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 में दे रखी है। पार्डन दे रखा है। एंड खत्म, आ जा दो भाई, चले जाओ। एंड तुम्हारा रेस्पाइट, ये तुम्हारा रेस्पाइट दे रखा है, रोक देना। कम्यूटेशन दे रखा है, हल्का कर देना। और रेमिशन दे रखा है, टाइम पीरियड को कम कर देना। जो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है ना, वो आर्टिकल 72 में दे रखी है। जैसे ग्रांट पार्डन है भाई, आज़ाद हो गए। रिप्राइव है भाई, कुछ समय के लिए सज़ा को रोक देना। रेस्पाइट है भाई, कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से सज़ा को कम कर देना। कॉम्निट्यूशन है भाई, सज़ा को हल्का कर देना। जैसे कि 100 डंडे मारने हैं तो 50 डंडे मार दो, या फिर 100 डंडे मारने हैं तो एक काम करो,
थप्पड़ मार दो, डंडे मत मारो। या फिर अब रेमिशन है, टाइम पीरियड को कम कर देना, ये सब आर्टिकल 72 है। और ये कोर्ट मार्शल में भी कर सकते हैं। ये डेथ सेंटेंस में भी पार्डन दे सकते हैं, केवल जो केवल यूनियन लॉ के होंगे। मिलिट्री पावर्स ये तो हेड होते हैं, ये सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, है ना। और ये वॉर डिक्लेयर करते हैं, पीस की बात करते हैं। पर ये सब पार्लियामेंट की अप्रूवल के बात करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, सारे डिप्लोमेटिक काम इन्हीं के नाम से होते हैं। इमरजेंसी अलाउड, इमरजेंसी कर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी बन जाता है। एब्सोल्यूट वीटो है, विद होल्ड एक्सेंट को रोक के रख लेते हैं, कुछ नहीं देते, है ना। और सस्पेंसिव वीटो में वापसी भेज देते हैं, बेटे एक काम करो जाओ। पर मनी बिल में ये सब नहीं होता। पॉकेट वीटो में ये होता है कि भाई रोक लोगे, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पॉकेट वीटो नहीं होता। आर्टिकल 123 में दे रखा है ऑर्डिनेंस। ये जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जब कोई इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है कि भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, बात आ गई है, तो ये सब तो ये होता है, ठीक है। आर्टिकल 53, ठीक है, पार्डनिंग, ठीक है। ये जब पार्डनिंग जो आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, केयर सिंह वर्सेस केस में बोला था कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, है ना, जब तक इसके पीछे कोई मैलिफाइड रीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आर्टिकल 53 में बोल रखा है एजुकेटिव पावर वेस्ट होती है प्रेसिडेंट के अंदर। आर्टिकल 74 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 42nd एंड 44 अमेंडमेंट में। आर्टिकल 75 में बोल रखा है कि काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। प्रेसिडेंट हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बट ओनली सिचुएशनल डिस्क्रेशन। जैसे अगर कोई बंदे को, अगर कोई किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो किसी को पीएम बना देंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भाई अपना मेजोरिटी लूज कर दी है तो डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को, है ना। तो वही है ना, जिसमें तो डिसॉल्व कर देंगे, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। अम्बेडकर भगवान ने बोला है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वो वही है जो यूके का किंग है। थैंक यू।